हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। तो आज मैंने एक वेबसाइट बनाई है बीएमएस यानी कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह शो हो रही है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक फुल स्टैक वेबसाइट है। जी हाँ, तो इसमें मैंने फ्रंट एंड में यूज़ किया है रिएक्ट का, बैक एंड में पीएचपी और डेटाबेस हमने यूज़ किया है माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम इसमें जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग पे आएंगे, बाकी पेजेस बाद में देखेंगे। जो मेन जो फंक्शनैलिटी है वो है CRUD ऑपरेशंस विद यूज़र अकाउंट, यानी कि हम यहाँ पे यूज़र अकाउंट के साथ CRUD ऑपरेशंस करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट जब भी वेबसाइट पे आओगे तो आप विदाउट लॉगिन और साइन अप के आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, नेट बैंकिंग एक्टिवेट सब कुछ कर सकते हो। बट जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक अलर्ट शो होगा जिसमें लिखा है प्लीज़ लॉगिन और साइन अप। तो हमें लॉगिन और साइन अप करना पड़ेगा जब भी हमें अकाउंट क्रिएट करना है, जब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ पासवर्ड वगैरह क्या है। जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाओ तो पासवर्ड इनक्रिप्ट करके अपलोड करना होता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया है बिकॉज मुझे पासवर्ड देखना होता है बार बार। तो यहाँ से मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से हम आईडी लेते हैं डिम्पल और पासवर्ड है 456 जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट पे हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो हमें ये फिल करनी है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी फिल करी थी पहले, तो मैं यही डिटेल ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ फिल ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, हमने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम करेंगे तो ये कह रहा है दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी यूज, ट्राई अनदर। ओके, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं 1 डिजिट चेंज कर देता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारे सामने ये पेज आया। इस पर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वापस होम पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देगा। और जैसे ही हम डेटाबेस में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योगेश नाम से दो डिटेल है। एक तो ये पहले से है और ये जो अभी हमने 3636 पासवर्ड डाला था ये दूसरे योगेश है। तो मैं इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो डेटा हमारे पास आ चुका है। अकाउंट बैलेंस डिफ़ॉल्ट जो 500 आ रहा है बिकॉज हमने करंट अकाउंट करा था। अगर हम सेविंग अकाउंट करते तो उसमें 1000 हमें डिफ़ॉल्ट अकाउंट का बैलेंस दिखाई देता। अब बात करते हैं बाकी फंक्शनैलिटी के बारे में। डिपॉजिट अमाउंट पे जाके हम सेम अकाउंट से डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर है 2436 2436 2436। जैसे हम करेंगे एंड पासवर्ड है 3636। अमाउंट कर लेते हैं मान लो 500 रुपीज़। डिफ़ॉल्ट जो है 500 है उसमें। जैसे हम डिपॉजिट करेंगे योर अमाउंट इज सक्सेसफुली डिपॉजिट। ओके पे क्लिक करा, इसने हमें वापस होम पेज पे भेज दिया। और अब हम बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1000 हो चुका है। अब बात करते हैं विड्रॉ अमाउंट की। विड्रॉ अमाउंट पे हम आएंगे तो अकाउंट नंबर यहाँ से देख लेते हैं 242346। पासवर्ड है हमारा 3636। अमाउंट मान लो हम 100 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं। इनवैलिड इन्फॉर्मेशन ट्राई अगेन। ओके, तो हमने आई थिंक अकाउंट नंबर गलत डाला है। 2436। ओके, वैसे ही मैं सबमिट करता हूँ विड्रॉ डन। हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 900 रुपीज़ अब बैलेंस है इसमें। अब मान लो मैं 900 की जगह 1000 विड्रॉ करता हूँ बिकॉज अमाउंट तो अभी उसमें 900 है और मैं उससे ज़्यादा विड्रॉ करता हूँ तो ये बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा और हमारे अकाउंट में इतने बैलेंस है नहीं तो इसलिए। तो अब बात करते हैं नेट बैंकिंग के बारे में। जैसे हम नेट बैंकिंग पे जाएंगे यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। एक बार मैं अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेता हूँ।
ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। अमाउंट है हमारा 3636, पासवर्ड है हमारा 3636। अब मान लो मैं यूज़र आईडी कुछ ऐसी डालता हूँ जो ऑलरेडी इसमें है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी ऑलरेडी टेकन है 896RA। एम पिन हम क्रिएट कर लेते हैं 4141। जैसे मैं सबमिट करता हूँ दिस यूज़र आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, बिकॉज यूज़र आईडी तो सेम हम नहीं ले सकते ना, किसी और के पास सेम यूज़र आईडी है तो हमें नहीं मिल सकती वो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ योगेश 78। तो एक बार डेटाबेस में, तो डेटाबेस में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और एम पिन मिल चुका है। अब डीएक्टिवेट हम इसको अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक बार डिटेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। चेक डिटेल्स पे हमने क्लिक करा तो ये हमसे पासवर्ड और अकाउंट नंबर मांगेगा। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर करा कॉपी, पासवर्ड इसका है 3636। जैसे मैं शो डिटेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे सभी डिटेल्स मिल जाएगी अकाउंट से रिलेटेड। अब आते हैं हम होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब हम बात करेंगे एटीएम एक्टिवेट की। एटीएम हमने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया एटीएम पिन, तो हम एक्टिवेट कर लेते हैं एक बार। 3636 4747 4747 सबमिट पे हमने क्लिक किया। एटीएम पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही हम डेटाबेस रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटीएम पिन भी अब शो हो रहा है। इसमें जो फंक्शनैलिटी आप लोग और भी कई ऐड कर सकते हो। सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सोर्स कोड जो है मैं गिटअप पे अपलोड कर दूंगा और गिटअप का जो लिंक है इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग फंक्शनैलिटी काफ़ी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट टाइप में ही सेव करना है आपको पासवर्ड, बिकॉज जब आप प्रोडक्शन टाइप करोगे तब आपको इशू हो सकता है। मैक्सिमम CRUD ऑपरेशंस जो है हमने परफॉर्म करा दिए। अब हम जाते हैं अपडेट प्रोफाइल पे। अपडेट प्रोफाइल पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, अकाउंट टाइप, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो हम सिर्फ अकाउंट टाइप चेंज कर लेते हैं। अकाउंट टाइप में जाने के बाद अकाउंट नंबर अपने यहाँ पे एंटर करा, पासवर्ड एंटर करा और डिफ़ॉल्ट जो हमारा अकाउंट टाइप है करंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे लिखा आ गया यू हैव ऑलरेडी करेंट अकाउंट, तो आप लोग नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेविंग, तो सेविंग जैसे हमने करा योर अकाउंट सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू सेविंग। डेटाबेस में हम जाके चेक करेंगे तो ये सेविंग में कन्वर्ट हो चुका है। अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं डीएक्टिवेट करने की। तो सबसे पहले हम नेट बैंकिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट और अकाउंट नंबर और एम पिन नहीं डालना है। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी चाहिए और एम पिन चाहिए। तो यूज़र आईडी हमारी योगेश 78, एम पिन है हमारा 4141। सबमिट पे क्लिक करा, नेट बैंकिंग सक्सेसफुली डिसेबल। हम जाके चेक कर लेते हैं एक बार डेटाबेस में, तो डेटाबेस में भी यहाँ पे यूज़र आईडी और एम पिन ब्लैंक हो चुके हैं। अब बात करेंगे डीएक्टिवेट एटीएम। तो एटीएम डीएक्टिवेट करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा। अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा, बट यहाँ पे हमें डालना है एटीएम पिन। एटीएम पिन हमारा 4747। जैसे मैं एंटर करता हूँ इनवैलिड अकाउंट नंबर 8, ओके ओके। अकाउंट नंबर हमारा है 2436। जैसे मैं सबमिट करा एटीएम सक्सेसफुली डिसेबल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटीएम पिन भी अब ब्लैंक हो गया है। अब बात करते हैं, तो CRUD ऑपरेशन तो हमारे ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफ़र। तो मनी ट्रांसफ़र कैसे करें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो मैं सेम अकाउंट से ही मनी ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ पे अमाउंट कितना डालना चाहिए, 2436 900 रुपीज़ है और मेरे को डालना है अब इस अकाउंट में। अब मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1000, जो कि ज़्यादा है।
तो ये बोल देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि अकाउंट में 900 रुपये हम 1000 रुपये कैसे भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे भेज देंगे 100। जैसे ही मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, योर अमाउंट सक्सेसफुली सेंड। अब जाके हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 900 की जगह 1000 हो चुका है और यहाँ पे 900 की जगह 800 हो चुका है। तो ये थे हमारे CRUD ऑपरेशंस पे हमें ले जाएगा। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में। तो ये जो आप लोग एंकल टैग देख रहे हो यहाँ पे फुटर में, ये सारे वर्किंग है, बट मैंने यहाँ पे एंकल टैग में डायरेक्ट लिंक जो है HDFC बैंक का लगाया है। जैसे मैं पैनल चार्जेस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें डायरेक्ट HDFC वेबसाइट पे जो लिंक दे रखा है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ RBI पे, तो RBI वाला पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये सारे लिंक मैंने HDFC वेबसाइट से ले रखे हैं। अब बात करते हैं अबाउट पेज की। तो अबाउट पेज में कुछ नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है, और डिज़ाइनिंग जो आपको देखनी है तो आपको होलसेल पेज पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सभी कार्ड्स मैंने खुद बनाए हैं, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कुछ टाइम से बना रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, फुल स्टैक की तैयारी कर रहे हो, आप लोग लर्निंग फेज चल रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। तो अब मैं मान लो किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक अनदर पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे ये पेजेस मैंने डिज़ाइन किए है। ये जो कंटेंट आप लोग देख रहे हो, ये मैंने HDFC वेबसाइट से ही लिया है। यहाँ पे प्रोफाइल पेज भी है, यहाँ पे साइन अप, लॉगिन, लॉगआउट आप लोग कर सकते हो, ये भी वर्किंग है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। क्राउजल आप लोग ऐड कर सकते हो, एंड होलसेल वाले पे मैंने क्राउजल ऐड कर रखा है, यानी कि इमेज स्लाइडर, तो आप लोग भी कर सकते हो। और चेंजेस इसमें काफ़ी सारे अभी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए, सोर्स कोड आपको चाहिए, तो सोर्स कोड मैं गिटअप पे अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, और गिटअप का जो लिंक है मैंने इंस्टाग्राम बायो में मेंशन कर रखा है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। रेपोजिटरी का नेम है BMS, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, डेटाबेस नेम वगैरह सब कुछ, तो आप लोग कर लेना। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।